प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। सो THE द फर्स्ट कंप्यूटर was built in the early 19th century by Charles Babbage. He called it a difference engine. It could carry out long calculations, print the results. Later, he invented a better machine called an analytic engine. The computer that you use have been developed by several scientists working independently or as a team. It is being improved every day. Means to say, the first computer was built. First computer कब बनकर स्टार्ट हुआ? अर्ली 19th सेंचुरी में। और किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। ही कॉल्ड इट अ डिफरेंस इंजन। ओके, डिफरेंस इंजन से इट कुड कैरी आउट लॉन्ग कैलकुलेशन। एक ऐसा इंजन बनाया था जिससे हम काफ़ी लॉन्ग कैलकुलेशन भी कर सकते थे, प्रिंट द रिजल्ट्स, और उसका रिजल्ट प्रिंट निकाल सकते थे। लेटर ही इन्वेंटेड अ वेटर मशीन, और कुछ समय बाद हमने उससे वेटर मशीन बनाई चार्ल्स बेबेज ने, कॉल्ड एन एनालिटिक इंजन। ओके, इसका नाम रखा गया एनालिटिक इंजन। द कंप्यूटर दैट यू यूज हैज़ बीन डेवलप्ड बाय सेवरल साइंटिस्ट। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डेवलप्ड यानी विकास किया कंप्यूटर का, वर्किंग इंडिपेंडेंटली, और वो जो साइंटिस्ट है वो वर्क कर सकते थे इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र होकर, और एज अ टीम ग्रुप में भी। इट इज़ बीइंग इम्प्रूव्ड एवरी डे, और जब से हमारा कंप्यूटर आया तब से हम बहुत सारी चीज़ें रोज़ के रोज़ इम्प्रूव करते रहे। ओके, और अभी कर भी रहे हैं हम। द कंप्यूटर कैन वर्क आउट कैलकुलेशन। कंप्यूटर बहुत सारा वर्क, कैलकुलेशन का जो वर्क होता है वो भी कर सकता है। एंड प्रोवाइड आंसर टू कॉम्प्लिकेटेड, कितना भी कठिन आंसर हो उसका वो आंसर भी कर देता है। प्रॉब्लम इन अ प्लेस, कैसी भी प्रॉब्लम हो उसका वो आंसर हमें प्रोवाइड कर देता है। अ मैन वुड टेक डेज और इवन मंथ्स, जो व्यक्ति है चाहे वो कितने भी महीनों का काम हो, कितने भी दिनों का काम हो, वो बहुत जल्दी टू वर्क द सेम थिंग आउट, और बहुत जल्दी उस वर्क को कंप्लीट कर देता है। व्हाट अ कंप्यूटर कैन नॉट डू थिंग ऑन इट्स ओन, all the information its need to do something is feed into it. This information is called data। और जब वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको, और वो जो चीज़ें फीड होती हैं उसके कंप्यूटर में, उसको हम क्या कहते हैं? डाटा। Then it must be given clear and precise instructions about what to do with this data। और इसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम डाटा भी कहते हैं। These instructions have to वी इन आ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। और कंप्यूटर की जो भाषा है ना, लैंग्वेज, उसकी जो भाषा है ना, वो क्या समझती है? जैसे हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और उसको वो हमारे काम करने हैं। द इंफॉर्मेशन एंड द इंस्ट्रक्शन मेक अप अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में क्या है? इंफॉर्मेशन है और इंस्ट्रक्शन है। हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इफ़ आ कंप्यूटर कीप्स एन इनकरेक्ट आंसर, और कभी भी वह हमें इनकरेक्ट आंसर नहीं देता, समथिंग मस्ट बी रॉन्ग, और कभी उसने हमें गलत दे भी दिया है, तो विद द प्रोग्राम एंड नॉट विद द मैचिंग मशीन, तो वो कभी, जैसे उसने गलत दिया तो वो उसकी किसकी गलती है? मशीन की वजह से। द कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ अ मेमोरी। कंप्यूटर के पास एक ऐसी मेमोरी है, इट कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड यूज़ इट लेटर, कि वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रख सकता है, इट लेटर, बाद में भी। इट कैन देयरफॉर बी कंपेयर टू द ह्यूमन ब्रेन। ये मानो कि जैसे कि ह्यूमन ब्रेन हो, कंप्यूटर का ह्यूमन ब्रेन CPU को कहा जाता है। और हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा हम पूछते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन कुछ भी देते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें कंप्यूटर के माइंड में रहती हैं, CPU में रहती हैं। व्हाट इट कैन सॉल्व प्रॉब्लम मच faster and more accurately than the human brain।
सो कंप्यूटर है वो ह्यूमन ब्रेन के अपेक्षा जल्दी वर्क कर लेता है। कंप्यूटर से हम कुछ भी पूछते हैं तो वो हमें फास्ट आंसर देता, एक्यूरेसी यानी बिल्कुल सही तरीके से। जैसे कि हम किसी मैथ्स का सम सॉल्व कर रहे हो या फिर कुछ भी है तो हमें एक्यूरेट बहुत जल्दी फास्ट चीज़ें पता चल जाती हैं। इट कैन बी मेड टू प्ले गेम्स, और इसमें हम गेम्स भी खेल सकते हैं लाइक योर, और ऐसा कुछ गेम्स भी है जैसे चेस एंड ट्रांसलेट वर्ड। और हम क्या कर सकते हैं उन गेम्स को चेस जैसे ट्रांसलेट वर्ड भी कर सकते हैं। लाइक हमें हिंदी वर्ड चाहिए, इंग्लिश वर्ड चाहिए, उर्दू, फ्रांसीस, कोई भी हमें लैंग्वेज चाहिए उसमें हम चेंज कर सकते हैं वन लैंग्वेज टू अनदर। इफ़ यू लाइक, यदि तुम्हें पसंद है, इट कैन करेक्ट योर स्पेलिंग मिस्टेक, तुम्हें लग रहा है कि जो मैंने स्पेलिंग लिखी है वो स्पेलिंग गलत है तो आप उसको सही भी कर सकते हो। वट इट कैन नॉट टेक डिसीजन और थिंक अप न्यू आइडिया, बट ये कोई न्यू आइडिया नहीं देता, मतलब आपको खुद इसको बताना पड़ेगा। इट कैन नॉट टेक डिसीजन ऑफ थिंक अप न्यू आइडिया, दैट इज़ वेयर इट कैन नॉट कम्पीट विथ द ह्यूमन ब्रेन। और कम्पीट इसका ह्यूमन ब्रेन तो है लेकिन हम इसको ले जा सकते हैं। अब एक चीज़ तो समझो, कंप्यूटर वर्क तो करता है लेकिन कंप्यूटर भी इंटरनेट के थ्रू ही चीज़ों को रिप्लेस कर सकता है, आंसर्स कर सकता है। विदाउट इंटरनेट के हम कंप्यूटर को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं ले सकते। जैसे हमें कोई हमने उससे कुछ पूछा, वो आंसर हमें तभी करेगा जब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इंटरनेट होगा। ओके, तो थैंक यू।